भैया ऐसे घूमो भैया, ऐसे घूमे भैया आता नहीं है। तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। आज नफरती सरकार का एक और कानून जो उन्होंने विधानसभा में पास किया है, उसका विरोध करने हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उस कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो मानवता के विरुद्ध हैं। उस कानून के तहत आप किसी दिव्यांग, किसी गरीब, किसी की आप मदद नहीं कर सकते। अगर आपने मदद करी तो वो धर्मांतरण में गिना जाएगा और संबंधित संस्थान पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी। 20 साल उम्र कैद होगी और 20 साल की कैद होगी और साथ में 8-8, 10-10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये टोटली संविधान का मौलिक अधिकारों का हनन है संविधान के, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 और 27-29 सब हमको इजाज़त देता है कि हम अपने धर्म की पालन और उसका अनुसरण और उसका प्रचार प्रसार कर सकें। ये संविधान हमको इसकी अनुमति देता है। तो ये कौन होते हैं जो इस तरह का बिल ला चुके हैं? ये बिल पहली बार नहीं लाए हैं, ये बिल पहले भी 2 बार आ चुका है। ये 2 बार ये निरस्त कर चुके हैं खुद और तीसरी बार इन्हें पेश किया है। तो इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये केवल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज़ को और SC/STs को केवल इनको टारगेट किया गया है। अंतर्जातीय विवाह SC/ST के भाई चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि ये बढ़े ना, ये आगे बढ़ ही ना पाए। क्रिश्चियन समुदाय किसी से भेदभाव नहीं करता है, हम साथ में बैठते हैं, भले वो कोई सा भी समुदाय हो, कोई सा भी इंसान हो। हम मानवता, जैसे आप देख सकते हैं, हम जो लेके चले हैं, हम ये लेके चले हैं। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता सबसे बड़ा धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो हम सबके साथ बैठते हैं, पर ये नफरत जो फैलाना चाहते हैं, नफरत फैला रहे हैं, पर हम इसके विरोध दर्ज करने हम यहाँ आज आए हैं। बिल 2 बार ये रिजेक्ट हो चुका है, तीसरी बार भी रिजेक्ट होगा। हम राज्यपाल और गवर्नर को हम भेज चुके हैं ज्ञापन। कल जयपुर में भी सभा थी, जयपुर में भी हम थे, वहाँ से भी हमने भेजा, यहाँ से भेजा, राजस्थान के हर जिले से भेजेंगे। आप देखिए, इस विधेयक की एक भाषा है जिसमें लिखा गया है महिलाएं, SC, ST, OBC अगर कोई भी धर्म हस्तांतरण की तरफ जाता है तो उस पर 20 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना है, 10 साल की कठोर सजा है। तो ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करके क्या हमारे लोगों को डराने का काम कर रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार ऐसा मानती है कि वो हम लोगों को डरा लेगी, तो आप निश्चित तौर पर मानिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हर उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जहाँ पर भारतीय संविधान के अधिकारों का हनन होता है। और इसके लिए अगर हमें अभी जान भी लगानी पड़ी, रोड पे आकर के, यहाँ से लेकर रोड से संसद तक लड़ाई लड़नी पड़ी, तो लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे इस विधेयक को हम लोग पास होने नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें बाबा साहब के समय से हमें मिला चला आ रहा है, उस अधिकार को रोका जा रहा है। ये स्वतंत्रता का अधिकार है, हम चाहे किसी भी धर्म में जाएं, कहीं भी कोई काम करें, ये हमारा स्वयं का निर्णय है। हमें इस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए और सरकार द्वारा इस पर हमें दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है। इसके विरोध में हम आए हैं।